नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गहलोत और आप देख रहे हैं एलिटिया। दोस्तों 10 मार्च वो दिन जिसका बेसब्री से पूरे उत्तराखंड के वासियों को इंतज़ार था। जिस दिन होगा सत्ता के ऊपर एक पलटवार, मतलब जिस दिन आएगा राजनीतिक दलों का एक फैसला और पता चलेगा कौन सी पार्टी आएगी विपक्ष में और कौन सी पार्टी जाएगी सत्ता में। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड के वासियों से कि उनकी कौन सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और क्या ऐसे कार्य हैं जो वो चाहते हैं इस बार आने वाली पार्टी करे। सर आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम दिलवर सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली से बिलोंग करता हूँ। अभी सेटल हो गया यहीं पे लाइन नंबर 11 में और मैं एक्स आर्मी रिटायरमेंट। सर 10 मार्च आने वाली आपको पता ही है और उस दिन फैसला होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आने वाली है? सत्ता में तो वही पार्टी की भारतीय जनता पार्टी। सत्ता में तो बीजेपी आएगी। मुझे लगता है इस बार बीजेपी के उसमें जाएगी। इस बार बीजेपी आएगी। मेरे को लगता है बीजेपी आएगी। मेरे हिसाब से इस बार मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, बट क्योंकि जो इससे पहले जो पार्टी ने काम किया है उनके काम से जनता इतनी सेटिस्फाई नहीं थी, तो आई होप दूसरी पार्टी को मौका मिले। तो मैं किसी पार्टी के लिए श्योर नहीं हूँ कि कौन सी आ सकती है, पर मैं यही चाहूँगी कि जो भी पार्टी आए वो अच्छे से काम करे। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि कौन सी राज करेगी, क्योंकि वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैं इस बार चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस आए। मानना है कि राष्ट्रपति शासन रहे यहाँ पे हमेशा। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट करी है तो सब मतलब इसलिए लगता है कि ये जो हमने बीजेपी में कार्य देखे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी उनको भी देखा हमने, लेकिन बीजेपी की सरकार में हमने हमारे पहाड़ों में रास्ते और हर चीज़ की मतलब फैसिलिटी, तो हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अभी जैसे चारधाम यात्रा हुई तो उस पर जो ऑल वेदर रोड है उनकी हालत और सब बीजेपी ने ही ठीक की है, और अब आप जाके देखें तो ना कोई एक्सीडेंट होता है और रोडें इतनी अच्छी बन चुकी है, तो उस वजह से मुझे लगता है बीजेपी ही जीतेगी। करे क्योंकि उन्होंने पिछली बार जितना भी काम किया है वो जनता के हिसाब से नहीं है, लाइक जिस लेवल का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी इस बार जो पार्टी है वो और बेहतर काम करे। अगर इस बार कांग्रेस आती है तो आपकी क्या उम्मीदें लगी हैं? जी, मैं तो ऐसे किसी पार्टी के साथ नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं यही बोलूँगी कि अगर वो पार्टी भी आती है यहाँ पर शासन करने तो अच्छे से काम करे, जनता के लिए काम करे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको अच्छे से ठीक करने की कोशिश करे। पिछले बीजेपी को देख के मैं ये नहीं कहूँगी काम कुछ नहीं करा, काम बीजेपी ने भी करा है, लेकिन जितनी उम्मीद होनी चाहिए थी, जितनी काम उनको करना चाहिए था उस लेवल पर उन्होंने काम नहीं करा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो मानना ये है कि शायद कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ काम किया ही नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ सड़क ही नहीं बनी 5 साल से, वैसे ही है, पोस्टें भी वैसे के वैसे ही हैं। योगी बाबा आएंगे, इसके अलावा सर कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? अरे योगी बाबा ने वो काम किया है जो कि दिन में आदमी जहाँ से नहीं निकल पाता था वो रात के 12 बजे निकली है। क्योंकि मोदी देश को बचा रहा है, बाकी गद्दार सब देश को लूट रहे हैं। तो अगर आती है बीजेपी सरकार तो आपकी ऐसी कौन कौन सी उम्मीदें लगी हुई हैं उनसे? सारी उम्मीदें लगी, सारे काम कर रहा है सही। जैसे कि जैसे कि लोगों को जैसे सड़कें बनाना, नाले बनाना, हाईवे बनाना, जो भी काम करता है अच्छा कर रहा है, बुरा थोड़ी कर रहा है वो। और जैसे सर कहते हैं कि नाम से चलता है, कोई नाम से आ गया, नाम से चला। नाम से मतलब नहीं है, जो काम करेगा उसका मौज अच्छा काम कर रहा है, देश को बचा रहा है। बस उसका ऐसा रुझान सा है, ऐसा हुआ कि भाई सभी आदमी कहते हैं कि बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है अंकल जी? बीजेपी लगता है। आप लगता तो बीजेपी है, लेकिन इतना मार्जिन से नहीं आएगा जितना पहले आया था। हाँ, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहेगी। आप सपा कांग्रेस, तो आपने बीजेपी ही क्यों चुना कि बीजेपी आई? आपका यहाँ कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस और भाजपा में ही संघर्ष है इसका। अरे आप क्यों चाहते कि बीजेपी आए? अब एक दिमागी रुझान तो है भाई, कोई भाजपा ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि हम उसकी आलोचना करें। 7 साल से मैं भी यहाँ उत्तराखंड में रह रहा हूँ। कहते हैं कि उत्तराखंड में काम नहीं हुआ जब से बीजेपी आई, ऐसे लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है भाई साहब कि जो काम करता है उसके काम का आकलन उतना नहीं बढ़िया होता जिस इलेक्शन में तो अब कांग्रेस ने कौन सा बढ़िया काम किया है? ऐसा तो कोई काम नहीं किया। यहाँ पर तो हर बार एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार। अब की बार ऐसा लगता है कि दूसरी बार भी भाजपा आएगी। आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या हो सकता है इस बार का सत्ता पलट होगी या फिर किसी नए को मौका मिलेगा, फिर वापस बीजेपी? नहीं, वैसे तो सत्ता पलट में तो अभी भी संदेह है, लेकिन ये है कि
अब जैसा काम करना था बीजेपी ने उतना तो किया नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से ये अदर पार्टी है और जो वोट हैं जैसे आप पार्टी है, उन्होंने कुछ वोट के मार्जिन से कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया है। इसलिए लगता है कि भाई बीजेपी तो आएगी लेकिन उतना मार्जिन के साथ में नहीं आएगी, कांग्रेस भी फाइट देगी। और ये जो और पार्टियां आई हैं इनका कोई अभी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इनका कोई वो नहीं? नहीं, इनका कोई वो नहीं है, सिर्फ वो तो नुकसान पहुंचाने वाली बात है, बाकी कोई वो नहीं है उनका। आप भी नहीं जीते। अगर इस बार बीजेपी आती है तो आपको क्या लगता है इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे जुड़ी हुई कि ये काम करे वो काम करे? कौन सा काम चाहते हैं आप इस बार? इस बार तो महंगाई सबसे बड़ा तेल का है, गैस का है, जबकि $145 पर बैरल तेल था। उस समय भी हम 70 रुपया लीटर का तेल ले रहे थे, लेकिन अभी $30 पर बैरल तक आया, लेकिन 100 रुपये से ऊपर तक चढ़ गया था तेल का कीमत। ये तेल का कीमत कम करे, गैस का कीमत कम करे, जो फैमिलीज़ का है उसको जो है चूल्हे पे ध्यान दिया जाए, खाने पीने का सामान का रेट कम हो, तो ये सारी चीज़ है। बाकी तो चलता रहता है काम। तो आप चाहते हैं कि घरेलू चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें उनकी जो उनके प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करा जाए? जी हाँ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं अंकल जी? क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बार? वही सब कुछ सही रेट हो, कम रेट हो, अच्छी जिंदगी हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी। आपकी क्या उम्मीदें लगी हुई अंकल जी इस बार बीजेपी पार्टी से या फिर कोई भी जो पार्टी सत्ता में आती है? नहीं, उसकी उम्मीद तो ये है ना कि भाई जो उन्होंने काम पहले अच्छा किया है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे भी। सिर्फ रोडों की वजह से ही आपको लगता है कि बीजेपी जीतेगी और कुछ काम नहीं? क्योंकि इस बार काफ़ी और पार्टियां आई, जैसे सपा आ गई, आप आ गई, तो इन्होंने भी अपने पैर पसारे। तो आपको क्या लगता है इस बार भी बीजेपी आएगी? मुझे लगता है इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम तो किया है, रोडों के अलावा भी काम किया है, तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी ही आएगी। और अगर बीजेपी या फिर आप में से या फिर सपा में से कोई आती है, आपको क्या लगता है कि आप आ सकते हैं इस बार? चाहते हैं कि बेरोजगारी को हटाया जाए, बीजेपी ने शायद बेरोजगारी के ऊपर काम नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि काम बिल्कुल नहीं करा है उसने, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए था वो नहीं करा। अगर मैं आपकी बात करूं तो उन्होंने दिल्ली में तो बहुत काम किया है, पर जहां तक देखा जाए वहां पे उन्होंने सब चीज़ फ्री करी है, काफ़ी चीज़ें। तो मुझे जहां तक ये लगता है कि एक क्षेत्र में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप अगर एक जगह पे फ्री कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे स्टेट में काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हो, लाइक उनका प्राइस बढ़ सकता है चीज़ों का, उन लोगों पे प्रेशर बन सकता है, उन लोगों पे बर्डन बन सकता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी का होता है, वो हटनी चाहिए और जनता के लिए काम होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हर चीज़ सबके लिए फ्री हो जाए। और अभी जैसे कि और भी इस बार पार्टी आई, सपा आई, ABP आई, आप आई, तो ये इनका क्या कहना है आपको? ये तो आएंगे देश को लूटेंगे, फ्री का राशन बांटेंगे, मेहनत मत करो, बैठ के खाओ कमाओ, क्यों वोट पर मांगता रहेगा? अगर तरक्की करोगे तो भाई हमारा वोट खिसक जाएगा, पढ़ लिख जाओगे तो वोट खिसक जाएगा हमारा। तो ये चाहते हैं कि फ्री का खाओ, मज़े लो। तो मैम जैसे बोलते हैं कि नाम से चलता है कोई, तो इस हिसाब से तो बीजेपी नाम है, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे जो आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट आ रखा है उस कैंडिडेट ने बीजेपी जोड़ा, तो नॉर्मल सी बात है आपने भी उससे ही दिया होगा वोट। देखिए, मैं ये रिवील नहीं करूँगी फॉर श्योर कि मैंने वोट किसको दिया है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, हम PM मोदी को बहुत अच्छा लीडर मानते हैं, हमारे देश के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट देश को चलाना और स्टेट को चलाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। PM मोदी आकर मेरे एरिया की रोड्स सही नहीं कर सकते, उसके लिए मेरे एरिया के विधायक को ही काम करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आई डोंट थिंक ही डिजर्व माय वोट। लेकिन मैं आपको स्थानीय होने के नाते यहाँ 3 मुद्दे भी ऐसे हैं कि जिनमें कुछ भी नहीं हुआ, कि यहाँ टॉयलेट तो बना दिया गया बट उसमें लाइट नहीं है, अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, शीशा नहीं है, हाथ धोने के लिए कोई वॉश बेसिन नहीं है, लेडीज़ टॉयलेट लॉक रखा जाता है। और अभी कुछ 10 दिन पहले एक यहाँ पर पेड़ गिरा था, उस पेड़ को इन्होंने कटने के बाद हटा तो दिया, पर उसके अलावा इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि और कौन से पेड़ गिरने वाले हैं, जो कि 2-3 महीने देखे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और हमारे लिए भी सरकार का आना ना आना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी सड़क पे चलने वाले लोगों की जान है। कॉमन सी बात है, आप भी यही देखेंगे कि किसकी जान कीमती है। अभी आप जहाँ बैठे हैं तो आप जगह देखकर बैठेंगे कि यार यहाँ कोई खतरा तो नहीं है,
कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो उस चीज़ को देखना चाहिए, उसे कोई नहीं देख रहा। कुछ पेड़ यहाँ पर अभी ऐसे हैं और भी जो कि गिर सकते हैं कभी भी, उसे कोई नहीं हटा रहा। तो मैंने किसी को बोला तो वो कह रही थी 10 तारीख के बाद देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुछ इस प्रकार के मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों के। सरकार कोई सी भी आए मगर उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, वीडियो करें शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी आए सत्ता में और कौन सी पार्टी जाए विपक्ष में।